अगर आपने सोच लिया है कि आप एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ चाहने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आपको सोचना पड़ेगा कि इस बार तो मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। और इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे आखिरी अटेम्प्ट हो आपका, चाहे कुछ भी हो, इस बार आपको नौकरी लेनी है एसएससी सीजीएल में, वो भी टॉप रैंक। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, उसकी जो एग्जाम डेट रहेगी, एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है या सिलेबस सेम ही है। जो भी बातें हैं, सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, और सब कुछ एकदम आज तक जो भी इंफॉर्मेशन मिली हैं या सभी जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, किसी ने भी बोला है, उसके आधार पर बोला जा रहा है और सब कुछ एकदम सही तरीके से बोला जा रहा है, कुछ भी ऐसे फालतू में हम नहीं बोल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले इस सीजीएल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम इसको हम बोलते हैं, जो कि एसएससी कराती है। इसमें रोल आपका ग्रुप बी एंड सी ऑफिसर्स में होता है, जिसमें आपके इंस्पेक्टर्स होते हैं, एएसओस होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सभी होते हैं, कोई नॉर्मल जॉब नहीं है। अगर हम बात करते हैं टारगेट वैकेंसीज की कि आखिर टारगेट वैकेंसीज क्या होगी, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, पर अभी टारगेट वैकेंसीज कितनी रखनी है उसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि रहेगी 14,000 से लेकर 18,000 इसका एस्टिमेट है। इतनी एस्टिमेटेड वैकेंसीज है। और स्टेटस क्या है? अपकमिंग नोटिफिकेशन। तो जो आपका नोटिफिकेशन है वो अपकमिंग है, यानी कभी भी आ सकता है। सबसे पहले समझते हैं आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका जो मार्च 2026 है, ये हमारे पास डेट है जो कि ऑफिशियली एसएससी ने दी है। किसने दी है? ऑफिशियली एसएससी ने दी है। ये बिल्कुल भी एस्टिमेट नहीं है, बिल्कुल 100% सच है कि आपका नोटिफिकेशन मार्च 2026 में दोस्तों आ जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन रिलीज भी हो जाएगा और साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो जाएंगे। आप लोग फॉर्म फिलअप करना भी शुरू कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी तो आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देंगे। फिर अप्रैल 2026 तक, मार्च से लेकर अप्रैल तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और फिर अप्रैल 2026 में एप्लीकेशन विंडो क्लोजेस हो जाएंगी, यानी कि फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएंगे। उसके बाद एग्जाम कब होगा? तुरंत 1 महीने बाद। अप्रैल में फॉर्म भरना बंद हुए और मई जून में आपके एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। इस बार एसएससी ने सारा कैलेंडर कुछ इस तरीके का दिया है कि थोड़ा समझने से बाहर है, समझ के बाहर है, पर यही सच है। इस तरीके से ही आपका सब कुछ दोस्तों होने वाला है। मई जून में आपका एग्जाम होने वाला है। सॉरी दोस्तों, अभी मई जून में आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका टियर 1 होगा, यानी कि प्री आपका होगा, जो कि सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। प्री एग्जाम जो होगा आपका मई जून 2026 में हो जाएगा। उसके बाद मई जून के सीधे बाद आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा और फिर सितंबर नवंबर में, सितंबर से लेकर नवंबर 2026 में आपका टियर 2 होगा। कौन सा होगा भैया? टियर 2 आपका सितंबर नवंबर में होगा, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो वैसे तो कम से कम आपको 60 दिन मिलता है एप्लीकेशन बंद होने के बाद, लेकिन यहां पर 60 दिन भी नहीं मिले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द नंबर गेम वैकेंसी का ट्रेंड का जो एनालिसिस है, उसके अनुसार कितने फॉर्म इस बार आ सकते हैं। देखिए 2022 में आपकी 37,409 रिकॉर्ड हाई था और आउटलायर था, यानी कि 37,409 आज तक की सबसे बड़ी भर्ती आई थी 2022 में। कितनी? 37,409 यहां पर फॉर्म फिलअप, सॉरी मतलब इतने पदों पर यहां पर भर्ती आई थी। फिर 2023 में एकदम से गिर गई, 8,400 पदों पर ही भर्ती आई। फिर 2024 में दोस्तों 17,727 पदों पर भर्ती आई। फिर 2025 में फिर कम हुई, 14,582 यहां पर फॉर्म फिलअप हुए हैं। फॉर्म फिलअप नहीं मतलब इतने पदों पर यहां पर भर्ती आई थी, इतनी वैकेंसीज निकली थी। वैसे ही इस बार 2026 में हम सभी का एस्टिमेट है कि 14,000 से लेकर 18,000 तक आपके पद आ सकते हैं। अगर कम रहा तो 14,000, ज्यादा रहा तो 18,000। इतने पदों पर भर्ती हमारी आ सकती है, इतने वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है और ऐसा हो सकता है 14,000 से लेकर 18,000 तक हो सकता है। आपकी तो एक सीट चाहिए, आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। कैन यू अप्लाई, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने क्या कर रखा हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ऐसा आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें, जनरली 18 से 30 होती है या फिर 18 से 32 होती है। वो पोस्ट के ऊपर वेरी करता है कौन सी पोस्ट है। उसके साथ में ही ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और SC ST को 5 साल की यहां पर छूट मिलती है, ठीक है। अगर हम नेशनलिटी की बात करते हैं, वैसे तो आप अधिकतर इंडिया से ही हैं, लेकिन अगर आप इंडिया से नहीं है, आप नेपाल से हैं, भूटान से हैं या फिर तिब्बतन रिफ्यूजीज हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही चाहिए। अगर हम बात करते हैं टियर 1 के एग्जाम पैटर्न की, आखिर टियर 1 का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है,
तो टीयर 1 में आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। आपको 60 मिनट्स में पूरा पेपर करना होता है, जिसमें आपकी रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के आते हैं 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। पहली बात बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, कोई नंबर नहीं जुड़ने वाले। तो टीयर 1 क्वालिफाइंग है और इसमें 25-50 आपके रीजनिंग, 25-50 आपका मैथ, फिर ऐसे ही 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स जीके जीएस, और फिर इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 25-50 मार्क्स। तो अगर आपको 60 मिनट में करने होंगे, 100 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने पड़ेंगे। और ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का यहां पर रहने वाला है, और इसमें कितनी 0.50 यानी 1/2 की यहां पर निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, कितनी रहती है 0.50 की यहां पर आपकी दोस्तों निगेटिव मार्किंग रहती है एसएससी सीजीएल के टीयर 1 वाले एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं टीयर 2 की, कि टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, जैसे वहां पर 60 मिनट मिल रही थी और वहां पर क्वालिफाइंग था, ये क्वालिफाइंग नहीं है। इस टीयर 2 में ही आपके जो मेरिट बनेगी इसी के ऊपर बनेगी। इसमें जो पेपर 1 होता है वो कंपलसरी होता है, जो कि 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होता है, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है, 2.25 घंटे का 2 घंटे 15 मिनट। इसमें जो आपका सेक्शन 1 होता है उसमें मैथमेटिकल आता है, मैथमेटिकल एबिलिटीज 30 नंबर का, और रीजनिंग आता है 30 नंबर का, और ये टोटल 180 मार्क्स का होता है। कितना 180 मार्क्स का होता है। फिर सेक्शन 2 आपका होता है जिसमें इंग्लिश होता है 45 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस होता है 25 नंबर का, और ये टोटल 210 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, वैसे ही सेक्शन 3 भी होता है जहां से मेरिट नहीं बनती है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, और डेटा एंट्री स्पीड होती है, ये आपका एक डीएसटी होता है। क्या होता है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी डीएसटी, ये आपका होता है। और ये दोनों के दोनों क्या है, ये क्वालिफाइंग होते हैं। लेकिन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो कि आपका टीयर 2 का है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यहां से मेरिट बनती है 180 मार्क्स और आपके 200 मार्क्स। ठीक है जी, लिखा भी हुआ है क्रिटिकल नोट, फाइनल मेरिट इज बेस्ड solely on marks obtained in section 1 and section 2 of tier 2। टीयर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से ही आपकी दोस्तों मेरिट बनती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम सिलेबस को देखें, अच्छे से सिलेबस को समझना चाहें, उसका लैंडस्केप देखें, तो यहां पर 4 सब्जेक्ट हैं, उसको समझते हैं। मैथमेटिक्स में आपको यहां पर अर्थमेटिक भी आता है और एडवांस मैथ भी आता है। अर्थमेटिक में जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम, इस तरह के चैप्टर्स आते हैं। एडवांस मैथ में क्या आता है, जैसे जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इस तरह के चैप्टर्स आपके मैथमेटिक्स में आते हैं। पूरा का पूरा मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, आप एक भी जो होता है आपका चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं, यहां पर वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही आती हैं, जैसे लॉजिक हो गए, आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एनालॉजी हो गई, सारी की सारी रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। इंग्लिश में भी सब कुछ आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी भी आएगा, ग्रामर भी, वोकैबुलरी भी, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब कुछ आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में भी सेम रहेगा। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, जीके, और आजकल तो इकोनॉमिक्स तो इन सबसे ज्यादा पूछी जाने लगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ता नहीं है और इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, तो इकोनॉमिक्स भी आपको यहां पर जरूर से पढ़नी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो हम आपके लिए बैच लेकर आए हैं, एसएससी सीजीएल 2026 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच, एक कंप्लीट सिलेक्शन प्रोग्राम है। इसमें आपको टॉपर की तरह पढ़ाई कराई जाएगी, आपको टॉपर बनाया जाएगा, इस तरीके से आपको पढ़ाई कराई जाती है ताकि आप टॉपर बन के निकले, आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिले, आप जोन सी पोस्ट चाहते हैं आपको वो पोस्ट मिल पाए। ये एक कंप्लीट सिलेक्शन प्रोग्राम क्यों है, इसका नाम हमने ब्रह्मास्त्र सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ये सच में एक ब्रह्मास्त्र है। यहां पर आपको सिर्फ लाइव क्लास नहीं मिलती है, यहां पर आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस तो मिलती ही हैं, लेकिन साथ में डेली डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। अगर आप लाइव क्लास लेते हैं, आप डेली डाउट क्लियरिंग सेशंस में डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में आप उसको रिकॉर्डिंग सेशंस के साथ में डाउट क्लियर कर सकते हैं। अलग से भी डेली डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, या बोल सकते हैं सैटरडे संडे को भी होते हैं। स्पेशली लाइव क्लास में तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन स्पेशल भी होते हैं। साथ में ही प्रिंटेबल क्वालिटी नोट्स भी आपको मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलती हैं, और आपको ई बुक्स मिलती हैं, जैसे कि रिवीजन बुक्स भी आपको मिलती हैं, प्रैक्टिस ई बुक्स मिलती है, ऐसे आपको ई बुक्स मिलती है बिल्कुल फ्री में इसी बैच के साथ। और स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिलता है जिसमें आपको बताया जाता है कब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, 80% सिलेबस कब पढ़ना है, 20% सिलेबस कब पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब सिलेबस पढ़ना है, कब मॉक टेस्ट लगाना है, कब सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, और कब एग्जाम से पहले क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये सब बातें हम ही बताते हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी सारा एनालाइज करना काम हमारा है। और साथ में ही बेसिक टू एडवांस सारी की सारी चीजें कवर करी जाती हैं, सारा कवरेज आपको मिलता है। साथ में ही अगर आपने अभी ग्रेजुएशन की है, अभी आप 12th पास कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं तैयारी करना बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, आप इस बैच से जुड़ के बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस बार फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं
और आपने अभी बिल्कुल ग्रेजुएशन की है, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा और आपको सिलेक्शन की गारंटी दी जाएगी। इसके लिए करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम है सिलेक्शन विलेज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको इंस्टॉल या फिर डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पर जब आप ऐप पर जाएंगे, नाम नंबर ईमेल आईडी से लॉगिन करके वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा ओनली 799 रुपीज का। फीस बढ़ जाएगी क्योंकि अभी तो 50% ऑफ चल रहा है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और वहां पर ओनली 799 रुपीज में हमारा ये ब्रह्मास्त्र बैच एसएससी सीजीएल का ज्वाइन कर लीजिए बाय नाउ करके। और इसमें ये सब चीजें मिलती हैं और आपको एकदम टॉपर की तरह पढ़ाया जाएगा। प्रिपेयर लाइक अ टॉपर, आप ऐसे तैयारी कीजिए जैसे टॉपर करते हैं और फिर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन के और हर चीज आपको अवेलेबल रहेगी। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कहूंगा कोई डाउट आ रहा है कमेंट में कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है, इंस्टेंट रिप्लाई। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप, वहां पर आपको ऐप पे चैट का भी सपोर्ट मिलता है, सारी चीजें मिलती है। जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और अपनी पढ़ाई को आज से ही शुरू कर दीजिए ब्रह्मास्त्र बैच के साथ। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।